Good morning, children. Suprabhat bachcho. In last class, we have completed the question answers of part 2, Chandrama par Khargosh. In textbook, we have completed from textbook. This question answers we have completed. Okay. So open your textbook. We'll do today exercise second main of the exercise from the textbook. Okay. So take out your textbook, page number 10. And pencil. You have to write with pencil in textbook. Okay. So, page number 10. Page number 10. Okay. Question answers we have finished. 6 question answers. पशुओं को क्या अभिमान हुआ, भगवान ने क्या निश्चय किया, भगवान सबसे पहले किसके पास गया और उससे क्या कहा, गाय ने रंभाते हुए क्या कहा, खरगोश ने भगवान की सेवा किस प्रकार की, शशांक का क्या अर्थ है. These six question answers we have completed. Now today we start with the second main. That is second main is सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए. सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए. सेकेंड मेन, चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिलिंग द ब्लैंक्स. चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके. इन दैट फर्स्ट वन, एक बार सभी पशुओं को डैश हुआ. 2 ऑप्शंस आर देयर, अभिमान एंड आभास. एक बार सभी पशुओं को डैश हुआ. तो चिल्ड्रन स्टार्ट राइटिंग. व्हाट इज द आंसर? एक बार सभी पशुओं को अभिमान हुआ या आभास हुआ? यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अभिमान. सो राइट देयर, एक बार सभी पशुओं को, फर्स्ट वन फिलिंग द ब्लैंक्स, एक बार सभी पशुओं को डैश हुआ. आंसर इज अभिमान. सो राइट इन द ब्लैंक अभिमान. ओके. एक बार सभी पशुओं को अभिमान हुआ. नेक्स्ट सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक. ऊंट डैश में उपयोगी है. ऊंट डैश में उपयोगी है. रेगिस्तान या पठार. रेगिस्तान मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? डेजर्ट. रेगिस्तान मीन्स व्हाट? डेजर्ट. एंड ऊंट मीन्स व्हाट? कैमल. ओके. सो वेयर इट इज यूजफुल? वेयर इट इज यूजफुल? कैमल. यस. ऊंट कहां पर उपयोगी है? रेगिस्तान में. कहां पर उपयोगी है? नॉट पठार. सो आंसर इज रेगिस्तान. ऊंट रेगिस्तान में उपयोगी है. उपयोगी मीन्स व्हाट? यूजफुल. सो हियर ऊंट डैश में उपयोगी है. ऊंट डैश में उपयोगी है. आंसर इज रेगिस्तान. रेगिस्तान मीन्स व्हाट? डेजर्ट. रेगिस्तान. ऊंट रेगिस्तान में उपयोगी है. नेक्स्ट थर्ड वन, डैश रखवाली में उपयोगी है. घोड़ा या कुत्ता? For guarding whatever house or whatever it is, which animal is useful? घोड़ा या कुत्ता? Horse or dog? Horse or dog? Yes, dog. So कुत्ता रखवाली में उपयोगी है. What is the answer? घोड़ा या कुत्ता? कुत्ता. कुत्ता रखवाली में उपयोगी है. कुत्ता रखवाली में उपयोगी है. फोर्थ वन,
लेकिन इतने से तो मेरा डैश नहीं भरेगा। घर या पेट? यस चिल्ड्रन, व्हाट इज द आंसर? पेट। लेकिन इतने से तो मेरा घर नहीं, पेट। व्हाट इज द आंसर? पेट। लेकिन इतने से तो मेरा पेट नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। सो आंसर इज पेट। लेकिन इतने से तो मेरा पेट नहीं भरेगा। नाउ फिफ्थ, चांद को डैश भी कहते हैं। चांद को डैश भी कहते हैं। यस, चांद को डैश भी कहते हैं। शशांक या रवि? रवि किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। चांद को क्या कहते हैं? शशांक। सो आंसर इज शशांक। चांद को शशांक भी कहते हैं। सो कंप्लीट दिस आंसर्स। Once again I will repeat. एक बार सभी पशुओं को अभिमान हुआ। आंसर इज अभिमान। ऊंट रेगिस्तान में उपयोगी है। आंसर इज रेगिस्तान। डैश रखवाली में उपयोगी है। आंसर इज कुत्ता। लेकिन इतने से तो मेरा डैश नहीं भरेगा, पेट। आंसर इज पेट। चांद को डैश भी कहते हैं, शशांक। चांद को शशांक भी कहते हैं। So hope all of you have completed, children. Now we'll move to the third mean. दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। दिए गए वाक्यों से शब्दों से वाक्य बनाइए। राइट सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स, मीन्स मेक द सेंटेंसेस। ओके, इन दैट फर्स्ट वन इज अभिमान। फर्स्ट वन इज अभिमान। थर्ड वन, फर्स्ट वन इज अभिमान। अभिमान मीन्स व्हाट, चिल्ड्रन? प्राइड। अभिमान मीन्स व्हाट? प्राइड। सो you can write your own sentence also, anything. मेरी पाठशाला पर मुझे अभिमान है। पाठशाला मीन्स व्हाट, चिल्ड्रन? स्कूल। मेरी पाठशाला पर मुझे अभिमान है।
So complete this sentence. First one. मेरी पाठशाला पर मुझे अभिमान है. Abhiman means pride. Okay. Next, second one. Upayogi. What is the meaning of Upayogi? Yes, children. Upayogi means useful. Upayogi means useful. You can write any sentence. Okay. मेरी पुस्तकें मुझे बहुत उपयोगी है. पुस्तकें means what? Books. मेरी पुस्तकें मुझे बहुत उपयोगी है. मेरी पुस्तकें means what? Books. मुझे बहुत उपयोगी है. मेरी पुस्तकें मुझे बहुत उपयोगी है. Means my books are useful to me. Third one. Registan. What is the Registan here? Registan means what? Desert. Yes. ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. ऊंट को रेगिस्तान का जहाज मीन्स व्हाट? शिप. कैमल इज वेरी यूजफुल नो इन रेगिस्तान. दैट्स व्हाई ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. Okay, now fourth one is nirasha. Nirasha means what, children? Yes, nirasha means nakhushi, unhappy. Nirasha means what? Unhappy or disappointment. Okay. रेखा के बुरे व्यवहार से सुमन को निराशा हुई. रेखा के बुरे व्यवहार means because of his bad behavior, Rekha's bad behavior, Suman ko nirasha hui. She got disappointment. You can write any sentence, any name here. Okay, you can change. Rekha के बुरे व्यवहार से सुमन को निराशा हुई. रेखा के बुरे व्यवहार से सुमन को निराशा हुई. नेक्स्ट फिफ्थ वन, लास्ट वन, शशांक. See here, Shashank means a name of boy also you can write. Shashank बहुत चतुर बालक है, you can write. और चांद को शशांक भी कहते हैं. Shashank means moon also, and Shashank it can be name of any boy also. So you can write Shashank बहुत चतुर बालक है, और you can write चांद को शशांक कहते हैं. So I am giving here शशांक बहुत चतुर बालक है. शशांक बहुत
और यू कैन राइट शशांक चतुर बालक है. यू कैन टेक आउट दिस बहुत वर्ड ऑल्सो. बहुत चतुर. You can take out, better to take out this bahut, okay? Only chatur balak hai, you right. Shashank. Okay, so complete this children. This make the sentences no. इस इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए. Write in textbook. Okay, complete this. First one is Abhiman. Abhiman means what? Pride. Okay, मेरी पाठशाला पर मुझे अभिमान है. मेरी पाठशाला पर मुझे अभिमान है. Next, उपयोगी. उपयोगी means what? Useful. उपयोगी means what? Useful. मेरी पुस्तकें मुझे बहुत उपयोगी है. मेरी पुस्तकें मुझे बहुत उपयोगी है. Next is रेगिस्तान. रेगिस्तान means what? Desert. ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. निराशा. रेखा के बुरे व्यवहार से सुमन को निराशा हुई. रेखा के बुरे व्यवहार से सुमन को निराशा हुई. शशांक. शशांक चतुर बालक है. शशांक चतुर बालक है. शशांक it can be name of any boy also. So शशांक चतुर बालक है. या you can write चांद को शशांक कहते हैं. Okay, so this completes our third main. Now we'll move to the fourth main from the exercise. Okay, so completed children here. Otherwise you pause the video and complete. Okay. Now next fourth main is page number now 11. Okay, page number 11. शब्दों को उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए. शब्दों को उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए. मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. यू हैव टू मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. Now first one, it is given ज्यादा. ज्यादा means what? अधिक, more. Okay. Now next one. See here, I write here answers. Okay. So you have to match with pencil and you have to write the numbers also. Okay. So first one, ज्यादा. ज्यादा, अधिक. Match. Okay, ज्यादा you have to match with अधिक. Next one is
Upyogi. Upyogi means what? Useful. Jyada means what? More. Upyogi means useful. Upyogi means Upyogi Mahatvapurna. Mahatvapurna. What is that meaning? Mahatvapurna means more important. We are giving something that is Mahatvapurna, useful. Important. Mahatvapurna. Okay, next, third one is Janvar. Janvar means what? Animal. Janvar means what? Animal. And what is the meaning of Janvar? Pashu. You join with Pashu. Okay, next, fourth one is Vesh. Vesh means what? What we are dressing ourselves, that is Vesh. Pahanava. Vesh means what? Pahanava. Dress up our. Vesh means what? Our dress up. Pahanava. Okay. What we are dressing up to, that is Vesh. Pahanava. Next one is Pariksha. Pariksha means, you know, no? Pariksha means what? Exam. Pariksha. What is the meaning of Pariksha here? Yes? Imtahan. Pariksha, Imtahan. Pariksha, Imtahan. Pariksha, Imtahan, exam. Imtahan also means exam. Next, Nirasha, disappointment. Nirasha means what? Disappointment. Na ummidi. Nirasha, na ummidi. Next one, seventh one is Shashank. You know, Shashank means what? Chand. Shashank. What is given here? Sorry, Khargosh it is given. On Shashank, what is there? Khargosh is there, no? That's why it is given Shashank, Khargosh. So children, I have written here correct answer. You have to match here and write the numbers also. Okay? Complete this, children. शब्दों का उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए. मैच द फॉलोइंग. ज्यादा, अधिक. ज्यादा, अधिक. उपयोगी, महत्वपूर्ण. उपयोगी, महत्वपूर्ण. जानवर, पशु. वेश, पहनावा. परीक्षा, इम्तिहान. निराशा, नाउम्मीदी. शशांक, खरगोश. शशांक, खरगोश. On Shashank means on Chand, we can see the mark of rabbit. And in Sanskrit, what is the meaning of Shashank? Mark of rabbit. Okay, symbol of rabbit. So, ज्यादा, अधिक, उपयोगी, महत्वपूर्ण. जानवर, पशु. वेश, पहनावा. परीक्षा, इम्तिहान. निराशा, नाउम्मीदी. And Shashank, खरगोश. Now we'll move to the here Bhasha Gyan, learn the language. That is 5th May. Now see here, first I'll explain. Ling. Now you must have learned, you are learning from, I think so, first standard, Ling Badaliye. Okay? That is to change the gender. Okay? Change the gender. Means what, children? First or second standard, from second standard you are learning.
Now see here, what is ling here? I'll explain here. Keep your finger in the textbook page number 11. शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। The words which denote male or female indicate the gender. लिंग क्या है? जो शब्द से हमें पता चलता है कि यह कौन सा लिंग है, पुरुष जाति है, कौन सी जाति है। जिस शब्द से हमें पता चलता है कि यह शब्द कौन सी जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। अगर पुरुष जाति रहा तो हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। और स्त्री जाति रहा तो हम क्या कहते हैं? वह शब्द को स्त्रीलिंग शब्द। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। सो शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, बोध मीन्स वी कैन नो, by that word we are having the knowledge of what, which word is belongs to purush jati, which word is belong to स्त्री जाति. So that word is ling. Okay, understood? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। लिंग मीन्स व्हाट? शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। लिंग के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कितने प्रकार है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग क्या है? जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, जिस शब्द से, लिंग के जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अंडरस्टूड? और लिंग के कितने प्रकार है? दो प्रकार है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। Understood? This is means gender. Okay, masculine gender and feminine gender that you are learning in English. No, here like that same way. Here in Hindi, ling. Okay, gender, feminine gender and masculine gender. There are two kinds of genders. They are feminine gender and masculine gender. Okay, like that same in English you are learning the gender. No, here in Hindi, ling. So udaharan examples are given in the textbook. Okay. So here today we have learned this grammar of ling. Ling हमें ling क्या है? ling के कितने प्रकार है? Okay. And some examples are given in the textbook of pulling and strilling. In that first one is, keep your finger children. ऊंट, ऊंटनी, ऊंट, ऊंटनी, कुत्ता, कुतिया, कुत्ता, कुतिया. See properly. If it is kutta, no, in kutta double ta will come, but kutiya only one ta is there. So while writing, no, you have to keep in mind kutta, not kuttiya. Kutta, kutiya. Okay. Hathi, hathini, hathi, hathini. See how it is given? Hathini. Write properly. Hathi in ha. See, I'm showing on the board here. Hathi, hathini. While writing, no, you should see properly. See here, ha for ha, here hathi, a ki matra is there, but here hathini only no matra, means a ki matra is there for ha. Here, so here no a ki matra. Ha, thi, and for tha, choti ki matra, and for na, badi ki matra. Hathi, hathini. So like that you have to write. Okay, bell. Bell means what? Ox. Okay, bell, guy. Bell, guy. Bakra, bakri. Bakra, bakri. Oont means camel. Kutta means dog. Hathi means elephant. Bell means ox. And bakra means goat. Okay. So oont, oontni. Kutta, kutiya. Hathi, hathini.
बैल, गाय, बकरा, बकरी. Now these examples are given in the textbook. Now, but some examples we have to write. So ling badaliye in, that is the fifth main, ling badaliye. Okay. So we are writing the answers of ling badaliye. Change the gender. Ling badaliye. First one is ladka. Ladka means what? Boy. Ladka means what? Boy. The ling badaliye. This is pulling, no? We have to write first striling for ladka. Which word will come? Ladki. Which word will come? Ladki. This is pulling, no? This is pulling. For this ladka, which word is there for striling? Ladki. Okay, next one is pita. Pita means what? Father. The meaning of pita is father. Striling of that is mata. Pita, mata. Next, third one is beta. Beta means what? Son. And the striling of beta is beti. Beta, beti. Next, fourth one. Hiran. Hiran means what, children? Deer. Hiran, hirani. This is the pulling. स्त्रीलिंग हिरण का स्त्रीलिंग क्या है? हिरनी. हिरण, हिरनी. Next, fifth one is सिंह. सिंह. Now, what is the striling of siha? Sihani. Okay, sihani. Siha means what? Lion. Okay, striling रूप क्या है सिंह का? Sihani. Next is Hans. Hans means what? Swan. Hans means what? Swan. Hans का striling रूप क्या है? Hansini. Hansini. What you have to write? Hansini. See how to write. Han. See, छोटी की मात्रा like हाथी हाथीनी, no? Hans, Hansini. Hansini. Next, last one, seventh one, Bandar. Yes, you had poem, no? In third standard, Bandar. Bandar wala, Bandar laya. Okay, Bandar wala, Bandar laya. In that, for Bandar, striling roop was there. Which word? That word? For Bandar, Bandariya. पहने थी वह पीली घगरिया, no? Like that, same here. Bandar, Bandariya. Bandar, Bandariya. See how to write Bandariya? You have learned in third standard. But again, just see properly. Bandar, Bandariya for ra, choti ki matra, and for ra, choti ki matra, and for ya, a ki matra. Okay, Bandar, Bandariya. So complete this. Ling badaliye. Okay. First one is ladka, ladki, pita, mata, beta, beti, hiran, hirani, siha, sihani, hans, hansini, bandar, bandariya. Complete this. Now today's homework is no, you write here, children. You have to write homework. Today's homework is you have to write
this meanings. You have to write in homework book, okay? You have to write this homework in homework book. Learn and write meanings and question answers of Padya 8 one time. Okay? Children, this is the homework, today's homework. Learn and write meanings and question answers of Padya 1 one time. We have completed now Padya 1's meanings and question answers. So today's homework is learn and write meanings and question answers of Padya 1 one time. Okay, now see, we have completed the explanation of part 2, part 2, Chandrama par Khargosh. Okay, we have completed the Padya 1 also, part 2 also, Chandrama par Khargosh, and we have completed the explanation of the question answers also, and textbook exercise also we have completed. सही शब्द चुनकर लिखिए, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, शब्दों का उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए, and the last one is link बदलिए. All this means we have completed, and this completes our second lesson, part 2, Chandrama par Khargosh. So now, no children, you have to complete up to notes up to this lesson, and Ginti also I have given, so that also you have to complete. Okay, so we have completed today second lesson, Chandrama par Khargosh, with exercise, and you have to write the homework also, and from PDF while you are writing the class work, no, and homework book also you have to give for correction on Wednesday, and listen children properly. Class work is of 200 pages and homework is of 100 pages, and in last year's book you can use for homework. Okay, but class work should be of 200 pages. Okay, it is compulsory 200 pages. So this completes our today's this, and you have to write your class work and give for correction every Wednesday, and in next class we'll start the worksheet. Okay, we'll do the worksheet. Okay children, thank you.